नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आज के कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चंद्रबाबू नायडू के पास अभी भी मौका मोदी के चंगुल से निकलने का। चंद्रबाबू नायडू के पास इस वक्त भी मौका है मोदी के चंगुल से निकलने का, नहीं तो फिर चंद्रबाबू नायडू भी मोदी के चंगुल से बाहर नहीं निकल पाएंगे। जी, जो हाल नीतीश कुमार का हुआ है वह देखते हुए जगदीप धनखड़ का हाल, राजीव कुमार का हाल और इनका हाल, या विपक्ष का जो हाल हुआ है बिहार के अंदर, इतना कुछ होने के बाद, इतने खुलासे होने के बाद भी भाजपा और चुनाव आयोग सुधरने का नाम नहीं है। वह और भी गलतियां, बल्कि और भी डकैती करते जा रहे हैं, यह कहिए आप। तो चंद्रबाबू नायडू के पास यह आखिरी मौका अब है, क्योंकि इसके बाद उन्हीं का नंबर है। फिर दूसरे लालच में अगर पड़े कि हम ये ले लेंगे, वो ले लेंगे, तो उसके बाद उन्हीं की उंगली पकड़ के, बिहार के बाद उन्हीं का नंबर है। चंद्रबाबू नायडू बक्से नहीं जाएंगे। जो हाल नीतीश कुमार का हुआ है कि 85 सीटें लाकर के भी उन्हें कैद किया गया है एक तरह से, वैसे चंद्रबाबू नायडू की भी सत्ता चली जाएगी, या 29 के बाद फिर कभी सत्ता में आने लायक नहीं बचेंगे। तो चंद्रबाबू नायडू को निकलने का एक मौका मिल रहा है। देखना पूर्ण होगा कि वह निकल पाते हैं कि नहीं। लेकिन दूसरी तरफ नीतीश का हाल देख करके चंद्रबाबू नायडू चौकन्ने तो हो गए हैं। जो 85 सीट लाने के बावजूद वह किसी काम के नहीं है। वह 85 सीट का कोई मतलब ही नहीं हुआ, बल्कि 43 सीट जो लाए थे 2020 में, वह पावरफुल था कि उनके अलावा कोई सीएम नहीं बन सकता था, और 85 सीट ला करके किसी काम के नहीं है। 43 सीट में भाजपा की मजबूरी थी कि उनके बगैर सरकार नहीं बन पाती थी, तो उन्हें सीएम बना दिया। 43 सीट ला करके महागठबंधन की मजबूरी थी कि नीतीश को सीएम बना देता था। वह जिधर जाए उधर ही सीएम बन जाएंगे और सरकार बन जाएगी। 20 सालों से विपक्ष बदला बिहार के अंदर, सरकार नहीं बदली, सरकार नीतीश की ही रही। तो अब इस बात को देख करके चंद्रबाबू नायडू भी चौकन्ने तो हो रहे हैं, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। लेकिन बिहार जीतकर भी मोदी कुर्सी गंवाते नजर आ रहे हैं। बिहार जीत तो गए हैं, लेकिन जो फार्मूला एक यूज किया जा रहा है, वह फार्मूला कि नीतीश कुमार अगर चले गए इंडिया गठबंधन में, और अभी भी है असदुद्दीन ओवैसी का, बसपा को छोड़ दिया, असदुद्दीन ओवैसी का, सीपीएम का या आरजेडी का, कांग्रेस का, इन सब का मिलाकर के जो सीटें हैं, वह 122 के आंकड़े को पार कर रही है। तो नीतीश 85 सीटों के बाद भी करिश्मा दिखा सकते हैं, लेकिन नीतीश को कैद किया गया। क्या नीतीश उस कैद को तोड़ करके बाहर निकल पाएंगे? यह जुर्रत, हिम्मत उन्हें दिखाना पड़ेगा अगर देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाना है। अन्यथा लोकतंत्र न बचेगा न संविधान बचेगा। यह दो चीज नहीं रहेगी तो यह देश उसके बगैर किसी काम का नहीं है। उससे अच्छा तो अंग्रेजों को इनवाइट करके, गुहार लगा के, पैर पकड़ के उन लोगों को बुला लेना जरूरी है कि भैया आके गुलाम बना लो, तो इनकी गुलामी से तो अच्छा होगा, कम से कम जी खा तो सकेगा आदमी। अब ऐसे में मोदी जीत गए, बिहार जश्न मना रहे, उस जीत का कोई मतलब नहीं होगा अगर नीतीश ने यह फैसला कर लिया और नीतीश को जिस तरह से इंडिया गठबंधन की तरफ से ऑफर मिल रहा है प्रधानमंत्री बनाने का, और हट गए, तो मोदी को सरकार बनाना बड़ी मुश्किल हो जाएगा। कुर्सी भी चली जाएगी नरेंद्र मोदी की। बिहार से नीतीश खसके तो नरेंद्र मोदी की कुर्सी खसक गई, सीधी बात है। और चंद्रबाबू नायडू तो चौकन्ना है ही। लेकिन दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू आ रहे हैं राहुल गांधी के संपर्क में। यह बात अब और तेजी से उठने लगी कि नीतीश कुमार का हाल देख करके चंद्रबाबू नायडू जो चौकन्ना हुए हैं ना, चंद्रबाबू नायडू अब
इंडिया गठबंधन के संपर्क में बड़ी तेजी से आ रहे हैं, राहुल गांधी के संपर्क में, यह बात कही जा रही है। अभी ऐसा आधिकारिक तो कोई सूचना नहीं आई है कि चंद्रबाबू नायडू है क्या, और प्रधानमंत्री का ऑफर दिया गया तो नीतीश की तरफ से कुछ आया है क्या, या नीतीश के पास तक वह बातें पहुंच भी पाई है क्या। कह तो दिया गया है लेकिन बातें पहुंच पाई है क्या। इसीलिए तो कांग्रेस से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डर रहे हैं। क्यों डर रहे हैं कांग्रेस से? इसीलिए डर रहे हैं कि राहुल गांधी ही वह शख्स है जो कुछ भी कर सकता है, बाकी किसी में तो मोदी का हिम्मत नहीं है सामना करने की, यह सच है। लेकिन चंद्रबाबू नायडू अगर राहुल गांधी के संपर्क में आ गए तो राहुल गांधी इसका मतलब बहुत बड़ी रणनीति पर काम कर रहे हैं, जो नरेंद्र मोदी इतने बौखलाए हुए हैं, जो कांग्रेस को खत्म करने की बात, दो भाग करने की बात कर रहे हैं। इसीलिए कर रहे हैं कि राहुल गांधी अब नरेंद्र मोदी की कुर्सी छीनने पर लग गए कि अब इस व्यक्ति को कुर्सी से हटाना, चुनाव हम हारे जाए कोई दिक्कत नहीं, हम इसे कुर्सी से हटाना है पहले, क्योंकि देश के लिए बहुत घातक हो गए नरेंद्र मोदी। लेकिन नीतीश नायडू मिलकर एक साथ शामिल होंगे इंडिया गठबंधन में, क्योंकि अगर नीतीश नायडू एक साथ मिल गए तो एक भव्य स्वागत भी इंडिया गठबंधन इन लोगों का करेगा और इन लोगों के पार्टी का वजूद भी बच जाएगा और इस देश का लोकतंत्र और संविधान भी सुरक्षित हो जाएगा। हिम्मत थोड़ी सी इन लोगों को दिखानी है, क्योंकि जिस व्यक्ति के साथ यह लोग हैं वह व्यक्ति इस देश के लिए बड़ी घातक है। अब इस देश पर चोट मार रहा है, वह देश की जनता पर चोट मार रहा है, यह बड़ी महत्वपूर्ण है। लेकिन दूसरी तरफ मोदी को अब पड़ेगा लेने के देने, बिहार जीतते खेल बिगाड़ा। अब अगर नीतीश कुमार असुद्दीन ओवैसी के रणनीति पर या जो व्यवस्थाएं हैं, या तो है कि अभी भी एक ऐसा पॉइंट्स बन गया कि नीतीश कुमार अगर निकल जाते हैं तो एनडीए के पास बहुमत नहीं है, तब फिर सारा किया दिया पे पानी भी फिर जाएगा। मोदी को लेने के देने, नीतीश जैसे निकले मोदी को लेने के देने पड़ जाएंगे, इस बात से इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि बिहार जीत ने खेल बिगाड़ दिया है। बिहार की जीत ने मोदी का खेल बिगाड़ दिया, क्योंकि इतनी बड़ी जीत कर ली है, 90% स्ट्राइक रेट। या तो उस वक्त जब इंदिरा का, राजीव का बोलबाला था देश में, एक लहर पूरे देश में जनता कांग्रेस की तरफ टूट रही थी और 400 से अधिक सीटें लाई थी, उस वक्त भी यह परसेंटेज नहीं था, वोट परसेंट 90% का स्ट्राइक रेट। तो मोदी तो किसी काम का व्यक्ति नहीं है, वह तो बेरोजगारी देने वाला व्यक्ति, झूठ बोलने वाला व्यक्ति, धोखा देने वाला व्यक्ति, गुमराह करने वाला व्यक्ति, उसको कौन वोट देगा? 90% कौन देगा उसे? नफरत फैलाने का वोट देगा क्या? तो यह खेल बिगड़ गया। इतनी बड़ी जीत हासिल करने का खुद सवाल खड़े कर दिए हैं। चुनाव आयोग तो है ही वैसे किसी काम का व्यक्ति नहीं है वह ज्ञानेश कुमार, लेकिन दोनों ने मिलकर इतनी बड़ी जीत हासिल की चेहरा चमकाने के चक्कर में कि चेहरे पर गोबर फेंकवा लिया। जिस पार्टी के नेता के ऊपर गोबर फेंके जा रहे हो, चेहरे पर चप्पल जूते फेंके जा रहे हैं, पत्थर फेंके जा रहे हैं, उसे वोट कौन देगा? फिर भी वह जीत जाता है। यानी कि ज्ञानेश कुमार और नरेंद्र मोदी की जो जीत का सिलसिला या जीत का अंतर है, वह खुद एक सबूत है कि ज्ञानेश कुमार की विश्वसनीयता 0 है, सिर्फ अंधभक्तों के बीच है। नरेंद्र मोदी की कोई ब्रांड है ही नहीं, खत्म, हवा हवाई हो गया। इन्हें कोई सुनना भी पसंद नहीं करता है, तो फिर इन्हें वोट कौन देगा? जिस व्यक्ति को कोई सुनना पसंद, देखना पसंद न करो, उसे वोट कौन देगा? लेकिन फिर भी मोदी को अब लेने के देने पड़ेंगे। बिहार का जीत इनके लिए बहुत भारी पड़ सकता है आने वाले वक्त में, लेकिन अब देखना होगा कि नीतीश नायडू मिलकर के एक साथ क्या कोई ऐसा गुल खिलाएंगे जो इस देश के लिए
काम करे, एक बार दे सब कुछ छोड़ के, फायदा नुकसान सब कुछ छोड़ के, स्वार्थ छोड़ करके एक बार देश के लिए जीने का प्रयास करेंगे कि यह देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा। तो आप दर्शक नजर बनाए रखिए, क्यों कि अभी बहुत उलटफेर होना बाकी है, अभी तो पिक्चर शुरू हुआ है। तो इसी के साथ दीजिए इजाजत। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।